प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने वायुमंडल का संगठन देखा था। आज हम लोग बात करते हैं वायुमंडल की संरचना पर। तो वायुमंडल की संरचना दो आधार पे की जाती है, एक तापीय विशेषताओं के आधार पर, दूसरा रासायनिक संरचना के आधार पर। तापीय विशेषताओं के आधार पर वायुमंडल को इन 5 परतों में विभाजित किया गया है। ये 5 परतें आपकी, पहली परत है क्षोभ मंडल, दूसरी समताप मंडल, तीसरी मध्य मंडल, चौथी आयन मंडल और 5वीं बहिर्मंडल। तो तापमान के आधार पर वायुमंडल को 5 परतों में बांटा गया। अब हम इन 5 परतों में एक एक के बारे में डिटेल में देखते हैं। तो चलो हम पहले देखते हैं क्षोभ मंडल के बारे में। तो पहली परत है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल को हम परिवर्तन मंडल, संवहन मंडल, विक्षोभ मंडल आदि नामों से भी जानते हैं। क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर। इसकी ऊंचाई ध्रुवों पर 8 किलोमीटर, जबकि विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर है। इन्हीं दोनों का औसत लेकर के 18, 8, 26 दो को भाग दे देंगे, 13 आ जाएगा। तो औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर होती है। चित्र में देख सकते हैं, ये 13 किलोमीटर की औसत ऊंचाई क्षोभ मंडल की है। अब सारी मौसमी घटनाएं, चाहे बादल का बनना हो, चक्रवात हो, बिजली का चमकना गर्जना हो, वर्षण हो, सभी क्षोभ मंडल में ही घटित होती है। इसीलिए इस मंडल को परिवर्तन मंडल कहा जाता है। इससे एक विक्षोभ उत्पन्न होता है, हलचल उत्पन्न होती है, इसलिए इसको विक्षोभ मंडल भी कहते हैं। क्षोभ मंडल की ऊंचाई का निर्धारण संवहन धाराओं की ऊंचाई के आधार पर होता है। गर्मी के मौसम में क्षोभ मंडल की ऊंचाई बढ़ जाती है, जबकि शीतकाल में क्षोभ मंडल की ऊंचाई घट जाती है। अब हम क्षोभ मंडल में तापमान की बात करें अगर, तो ये आप देख रहे हैं, पृथ्वी का औसत तापमान 15.5 डिग्री सेल्सियस है। जब हम क्षोभ मंडल में चलेंगे ऊपर की तरफ, धीरे धीरे देखिए तापमान कम हो रहा है, 0 हो गया, फिर अब ऋणात्मक हो रहा है। औसत ऊंचाई पे, क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई पे तापमान हो गया -60 डिग्री सेल्सियस। और अगर हम ये चित्र देख रहे हैं, क्षोभ मंडल का ही है, ध्रुवों पे -45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है क्षोभ मंडल में, जबकि विषुवत रेखा की ऊंचाई पर क्षोभ मंडल का जो टेम्परेचर है वो -80 डिग्री सेल्सियस है। औसत ऊंचाई पे -60 डिग्री सेल्सियस है। उसके ऊपर ये समताप मंडल हो जाता है, समताप मंडल। अब हम समझ सकते हैं कि क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान में कमी हो रही है। यह कमी एक दर से होती है। वो दर है 165 मीटर की ऊंचाई पे 1 डिग्री सेल्सियस की तापमान में कमी पाई जाती है। यह कमी 1000 मीटर पे 6.5 डिग्री सेल्सियस हो जाती है। तो अब जो है, इस दर को सामान्य ताप पतन दर कहा जाता है। 165 मीटर की ऊंचाई पर तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है। यह दर सामान्य ताप पतन दर कहलाती है। प्यारे बच्चों, क्षोभ मंडल के ऊपरी भाग में 1 से 1.5 किलोमीटर मोटी परत पाई जाती है।
1 से 1.5 किलोमीटर मोटी संक्रमण परत कह सकते हैं पाई जाती है। यह संक्रमण परत इसके नीचे ही सारी मौसमी घटनाएं घटित होती हैं, इसलिए इसको मौसमी परिवर्तन की छत भी कहा जाता है। यह परत क्षोभ मंडल को समताप मंडल से अलग करती है। तो ये परत जो है हमारी क्षोभ सीमा कहलाती है। क्षोभ सीमा यहां आप चित्र में देख सकते हैं। समताप मंडल और क्षोभ मंडल को अलग करने वाली ये परत ट्रोपोपाज या क्षोभ सीमा कहलाती है। इसको मौसमी परिवर्तन की छत भी कहा जाता है, क्योंकि सारी मौसमी घटनाएं इसके नीचे ही घटित होती हैं। अब क्षोभ मंडल में ही जेट स्ट्रीम धाराएं प्रवाहित होती हैं। ये जानकारी रही हमारी क्षोभ मंडल को लेकर के। अब हम लोग बात करते हैं समताप मंडल की। दूसरे मंडल समताप मंडल की तरफ चलते हैं हम लोग। तो प्यारे बच्चों, समताप मंडल की औसत ऊंचाई की अगर हम बात करें तो आप चित्र में भी देख सकते हैं 13 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक है। 13 किलोमीटर से 50 किलोमीटर। समताप मंडल में अगर हम तापमान की बात करें तो आप यहां से देखिए, क्षोभ मंडल के ऊपरी भाग में या इसकी औसत ऊंचाई पे क्षोभ मंडल पे -60 डिग्री, यहां पे -60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तापमान समान बना रहता है, इसीलिए इसको समताप मंडल कहते हैं। लेकिन 20 किलोमीटर की ऊंचाई के बाद जब हम चलेंगे तो तापमान में वृद्धि होगी। तापमान में वृद्धि होगी और यह समताप मंडल के ऊपरी भाग में, समताप मंडल की मतलब 50 किलोमीटर की ऊंचाई पे ये आप देख रहे हैं, ये टेम्परेचर कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो। तो इस मंडल में तापमान में क्या हुई? वृद्धि हुई। यहां पे एक महत्वपूर्ण बात है, समझिए कि इस मंडल में सारी मौसमी घटनाएं बंद हो जाती हैं। सारी मौसमी घटनाओं के बंद हो जाने से यह मंडल वायुयानों की उड़ान के लिए अनुकूल होता है। और सारी मौसमी घटनाएं यहां बंद क्यों हो जाती हैं? इस मंडल में समताप रेखाएं लंबवत पाई जाती हैं, जिससे इसमें मौसमी घटनाएं नहीं पाई जाती। लेकिन कभी कभी संवहन धाराओं के ऊपर चले जाने से समताप मंडल में मुक्ताभ मेघ का निर्माण होता है। इसको मुक्ताभ मेघ या नेक्रियस क्लाउड, इसी को मदर ऑफ पर्ल क्लाउड भी कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि समताप मंडल में नेक्रियस क्लाउड या मदर ऑफ पर्ल क्लाउड बनते हैं। सारी मौसमी घटनाएं बंद हो जाती हैं, वायुयानों के उड़ान की अनुकूल दशाएं पाई जाती हैं। इसकी औसत ऊंचाई 13 से 50 किलोमीटर तक होती है। इसकी भी ऊपरी सतह पर एक संक्रमण परत पाई जाती है, जिसको स्ट्रेटोपाज या समताप सीमा कहते हैं। यह मध्य मंडल और समताप मंडल को अलग करती है। ठीक, हम लोगों ने समताप मंडल को देख लिया। इसमें एक महत्वपूर्ण बात और समझिए, इसी मंडल में ओजोन गैस पाई जाती है। समताप मंडल में ही ओजोन गैस पाई जाती है।
यह ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनती है। अल्ट्रा सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणें पराबैंगनी किरणों को ओजोन अवशोषित करती है और उसके हानिकारक प्रभावों से पृथ्वी के जीवधारियों की रक्षा करती है। और यहां पे तापमान, जो समताप मंडल में तापमान में वृद्धि होती है, वह अल्ट्रावायलेट और ओजोन के कारण ही होती है। इसके निचले मंडल को, जहां पे ओजोन गैस पाई जाती है, लगभग 15 से 35 किलोमीटर के बीच में ओजोन गैस का सांद्रण सर्वाधिक पाया जाता है। तो निचले हिस्से को समताप मंडल के हम ओजोन मंडल भी कहते हैं। तो ये रही समताप मंडल के बारे में जानकारी। अब हम बात करते हैं मध्य मंडल की। प्यारे बच्चों, मध्य मंडल में औसत ऊंचाई आप देख ही रहे हैं 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर तक। यह मध्य में है, इसलिए इसको मध्य मंडल कहते हैं। इस मंडल में उल्का पिंड जलकर नष्ट हो जाते हैं। मध्य मंडल में उल्का पिंड जलकर नष्ट हो जाते हैं। इसमें अगर हम तापमान की बात करें तो समताप मंडल के ऊपरी भाग में ताप टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस हो गया है। यहां से पुनः टेम्परेचर घटना शुरू होता है और मध्य मंडल की ऊपरी सीमा तक टेम्परेचर -100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। इसको क्या कहेंगे हम लोग? तापीय विलोमता या व्युत्क्रमणता कहते हैं। तो जब तापमान बढ़ने की बजाय घटने लगता है तब उसको तापीय विलोमन या तापीय व्युत्क्रमणता कहा जाता है। अब आ जाइए आयन मंडल में। आयन मंडल की औसत ऊंचाई 80 से 400 किलोमीटर तक है। आयन मंडल में विद्युत आवेशित कणों की प्रधानता होती है। उन्हीं की मदद से रेडियो तरंगों को पृथ्वी तक भेजा जाता है, जिससे संचार व्यवस्था संचालित होती है। आयन मंडल में रंग बिरंगे प्रकाश की घटना घटित होती है। रंग बिरंगे प्रकाश की घटना को उत्तरी गोलार्ध में अरोरा बोरियालिस और दक्षिणी गोलार्ध में अरोरा ऑस्ट्रालिस कहा जाता है। तो आयन मंडल में अगर हम तापमान की बात करें, यहां से तापमान में वृद्धि होना शुरू हो जाती है। ये आप देख सकते हैं कि आयन मंडल में तापमान में वृद्धि होती है और अनंत रूप से तापमान में वृद्धि होती चली जाती है। आयन मंडल के ऊपरी भाग में आयन मंडल और बहिर्मंडल को अलग करने वाली जो परत होती है उसको हम लोग आयनोपाज या आयन सीमा कहते हैं। और इसी मंडल में परतें पाई जाती हैं। आयन मंडल में ही डी, ई, एफ, जी परतें पाई जाती हैं। इस मंडल में ये डी परत, ई परत, एफ परत और जी परत पाई जाती है। यह इनकी ऊंचाइयां हैं। इन परतों में
डी परत में लॉन्ग वेव दीर्घ तरंगे होती हैं, ई परत में मीडियम वेव मध्य तरंगे और एफ परत में शार्प वेव पाई जाती हैं। जी परत को एप्लीटन परत कहा जाता है। डी परत की ऊंचाई 99 किलोमीटर तक, ई की 130 किलोमीटर तक, इसकी 380 और जी परत की 400 से 640 किलोमीटर तक ऊंचाई होती है। अब हम बात करें एक्सोस्फीयर या बहिर्मंडल की, तो प्यारे बच्चों इसकी ऊंचाई अब हम लोग देख रहे हैं 400 से 640 किलोमीटर तक। इसमें टेम्परेचर में वृद्धि होती है, अनंत तक वृद्धि होती है और इसमें गैसें गुच्छों के रूप में पाई जाती है। ये माना जाता है कि बहिर्मंडल में गैसें जो हैं वो गुच्छों के रूप में पाई जाती हैं तथा तापमान में अनंत वृद्धि होती है। अब हमने अब तक जो देखा इन विभिन्न परतों को, ये सब जो है वायुमंडल की संरचना थी किस पर? तापीय विशेषता के आधार पर या तापमान के आधार पर। अब हम देखेंगे रासायनिक संरचना के आधार पर कैसे जो है वायुमंडल की संरचना की जाती है। तो रासायनिक संरचना के आधार पर दो भागों में बांटा गया है, सममंडल और विषम मंडल। रासायनिक संरचना के आधार पर दो मंडलों में विभाजित किया जाता है वायुमंडल को, सममंडल और दूसरा है विषम मंडल। सममंडल की ऊंचाई 90 किलोमीटर तक और ये सममंडल के ऊपर 90 किलोमीटर से 10,000 किलोमीटर तक। सममंडल इसलिए कहा जाता है, सममंडल में पाए जाने वाली गैसों के अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होता है। विषम मंडल में गैसों के अनुपात में परिवर्तन होता है। इसमें भी विषम मंडल में आणविक नाइट्रोजन परत, आणविक हीलियम परत और आणविक नाइट्रोजन, आणविक ऑक्सीजन, आणविक हीलियम और आणविक हाइड्रोजन परतें पाई जाती हैं। इसमें आणविक नाइट्रोजन परत, आणविक हीलियम परत, आणविक ऑक्सीजन परत और आणविक हाइड्रोजन परतें पाई जाती हैं। तो अगर ऊंचाई आप देखेंगे तो सममंडल में क्षोभ मंडल आ जाएगा, समताप मंडल आ जाएगा, क्योंकि समताप मंडल 50 किलोमीटर तक होता है। उसके बाद 80 किलोमीटर तक मध्य मंडल है, तो ये तीनों इसमें आ जाएंगे। उसके ऊपर का हिस्सा आयन मंडल का और बहिर्मंडल का विषम मंडल में हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, हमने आज वायुमंडल की संरचना को देखा। पिछले वीडियो में हमने वायुमंडल का संगठन देखा था। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग मिलते हैं सूर्यातप और उष्मा बजट के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।